वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु मेरे भाई और बहन, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर को, हर एक भाई बहन जो जुड़ रहे, हर एक भाई बहन जो जुड़ने वाले। इस समय अपने ध्यान को ईश्वर के लगाते हुए शुरुआत करने से पहले एक प्रार्थना से शुरुआत करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे करुणा कृपा दया जो हमारे अंदर हमेशा रहती है। तो हमारे पापों को नहीं देखता, हमारे गलतियां को नहीं देखता, लेकिन पूर्ण रूप से हमें नया बनाते रहता है, क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है। धन्यवाद कि इस पूरे दिन तू हमें सुरक्षित रखेगा, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखेगा, हमारे पत्नी और पति को पूर्ण रूप से प्रेम से बनाए रखेगा, घर में शांति प्रदान करेगा, विपत्ति दुख तकलीफ से हमें बचाए रखेगा। और ये प्रार्थना तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं, आमीन। मेरे भाई और बहनों, मत्ती अध्याय 5 17 से 20, जहां परमेश्वर कहता है, मैं वो पूर्ति हूं जो पुराने नबियों ने कहा गया है या पुराने ग्रंथ में लिखा गया है। उत्पत्ति ग्रंथ से लेते हुए, मूसा से लेते हुए, हर एक जन जो आया है, सब जन परमेश्वर के बारे में कहा है। और ईश्वर आकर कहता है, मैं वो पूर्ति हूं। वो ऐलान करता है इस वचन में कि मैं चीजों को मिटाने नहीं आया, लेकिन पूर्ति लाने आया। हर एक कहा हुआ उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर पुराने नियम तक हर एक चीज जो कहा गया है, ईश्वर कहता है, मैं वो पूर्ति हूं। वचन कहता है मेरे भाई और बहनों, जिस प्रकार हम पढ़ेंगे आइज़ाया अध्याय 40 क्या कि स्वर्ग और पृथ्वी मिट जाएगा, कि ईश्वर के शब्द से कुछ नहीं मिटेगा। ईश्वर खुद आज कहता है कि मेरा शब्द एक अटूट शब्द है, मेरा शब्द एक स्थायी शब्द है जो मिटता नहीं। मेरे भाई और बहनों, हमें एक चीज जानना है कि परमेश्वर का वचन आइज़ाया 55:11 कहता है कि एक बार जो परमेश्वर कहता है, उसका शब्द खाली लौट कर नहीं आता, लेकिन उसका शब्द जो कहा गया है उसमें पूर्ति लाता है, या उस चीजों को पूर्ण रूप से सफलता की ओर लाता है। मेरे भाई और बहन, आज का वचन हमें कहता है कि आराम जो परमेश्वर ने नियम कानून हमें दिया गया है, परमेश्वर ने जो शब्द हमें दिया गया है, परमेश्वर जो हमें कहता है, deuteronomy अध्याय 4 कहते हो, परमेश्वर खुद कहता है कि ना तुम इस शब्द से कुछ निकालोगे, ना तुम इस वचन में कुछ डालोगे। जो मैंने कहा है तुम उसी प्रकार अपना जीवन जियो। हम कभी कभी क्या करते हैं मेरे भाई और बहन, हम परमेश्वर के शब्द को तोड़ते हैं, मड़ोड़ते हैं अपने आप को प्रसन्न करने के लिए। हम ना ऊपर का वचन पढ़ेंगे, ना नीचे का वचन पढ़ेंगे, बीच में जो कहता है हम उसी से खुश रहेंगे। हम तोड़ते हैं, मड़ोड़ते हैं, और हमें लगता है यही सही। परमेश्वर कहता है, मैं जो कहता हूं उसी प्रकार जीवन जीना, क्योंकि परमेश्वर का शब्द अनंत काल तक रहेगा। उससे कोई चीज निकलेगा नहीं, कोई चीज हटेगा नहीं, लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए तोड़ मोड़ कभी कर लेते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा धार्मिकता वो फैरिसीज और सदूसीज, पुराने ग्रंथ के जो नबी है, उससे ज्यादा होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है मेरे भाई और बहनों? वो वचन को जानते थे, कानून को जानते थे, लेकिन वो कानून को तोड़ मड़ोड़ के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे, लोगों को दिखाने के लिए कि वो धार्मिक है। लंबा लंबा कपड़ा पहन लेते थे, बीच रास्ते में खड़े होकर प्रार्थना कर लेते थे, दिखाते थे वो बहुत धार्मिकता है। धार्मिकता ढोंग जो बोलते हैं, दिखावट। ईश्वर कहता है कि धार्मिकता बाहर से नहीं होती, धार्मिकता हृदय के अंदर से होती। परमेश्वर कहता है कि धार्मिकता तुम्हारे अंदर से निकलना चाहिए, धार्मिकता दिखना चाहिए तुम्हारे अंदर। आइज़ाया 29:13 उसमें कहता है कि परमेश्वर कहता है कि बहुत लोग मेरी आराधना करते तो है, लेकिन होठों से हृदय बहुत दूर है। हृदय में परमेश्वर से मैं अगर प्रेम करता हूं तो बाहर से भी वो दिखेगा। मैं अगर बाहर से दिखा रहा हूं और हृदय में मेरा कुछ और है, तो वो ढोंग दिख ही जाता है मेरे भाई और बहनों। इसलिए परमेश्वर आज कहता है कि तुम्हारा धार्मिकता बाहर से नहीं होना चाहिए, धार्मिकता अंदर से होना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, वचन कहता है एज़ेकियेल 36:27 कहता है, परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, एक नई आत्मा दिखाऊंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा। मेरे भाई और बहनों, ईश्वर आकर यही बलिदान इसलिए दिया। पुराने ग्रंथ में पापों का बलिदान बार बार दिया जाता था, क्योंकि वो पाप का बलिदान पापों को हटा नहीं सकता। नए ग्रंथ में ईश्वर ने जो बलिदान दिया है वो स्थायी है, उसे कोई हटा नहीं सकता। वो एक बार दे दिया है, वो कंफर्म दे दिया है, बार बार देने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो पूर्ति है। पुराने ग्रंथ में वो पूर्ति नहीं थी, नया ग्रंथ में जो ईश्वर है वो पूर्ति थी। उसने एक ही बार हमारे पापों के लिए वो बलिदान दिया और वो पाप हमारा चला गया। हर एक चीजों का पूर्ति है वो। मेरे भाई और बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारे चीजों में पूर्ति नहीं आती। आज हम प्रार्थना करेंगे कि हर चीजों में परमेश्वर आकर उस चीजों में रहे, क्योंकि हर चीजों में जब हम परमेश्वर को मिलाएंगे
हमारे नौकरी में, बच्चों में, परिवार में, प्रार्थना में, जहाँ पर भी हम परमेश्वर को अपने साथ रखेंगे वहाँ पूर्ति होना ही है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं पूर्ति है। वो हर चीज़ों से भरा हुआ है, हमें हर चीज़ भरने के लिए दिया है। हर चीज़ों में हमारा सहायता करेगा, हर चीज़ों में हमें मदद करेगा। इसलिए वो कहता है मैं तुम्हें नौकर नहीं बुलाता लेकिन मित्र बुलाता हूँ। एक मित्र हर एक दूसरे मित्र को हर चीज़ों से भरता है। वो हमारा सच्चा मित्र है। वो हमारा ईश्वर है, पिता है, वो हर चीज़ है। और आज वही कहता है कि मैं आया हूँ चीज़ों को देने के लिए, पूर्ति लाने के लिए, चंगाई देने के लिए, सामर्थ छुटकारा से भरने के लिए। तो मेरे भाई और बहनों, आज अगर हमारे जीवन में कोई चीज़ अगर पूर्ति नहीं है, परेशानी है, दुःख है, तकलीफ है, उस चीज़ों में ईश्वर को आज लाएँ। इस समय अपने आँखों को बंद कर अपना ध्यान उस कमज़ोरी की ओर लाएँगे, उस तकलीफ की ओर लाएँगे जहाँ पर चीज़ें पूर्ति नहीं, उस चीज़ों की ओर लाकर प्रार्थना करेंगे इस समय। हे पिता परमेश्वर, इस समय हम हर चीज़ों को तेरी ओर उठाते हैं जिन चीज़ों में पूर्ति नहीं है। वो पैसे की कमी हो सकता है, बीमारी हो सकता है, दुःख हो सकता है, तकलीफ हो सकता है। हे पिता, हर चीज़ों को तेरी ओर उठाते हैं। जितने भी भाई-बहन हमें देख रहे, सुन रहे, परमेश्वर अगर इनके जीवन में कुछ भी कमी घटी है, तू परमेश्वर पूर्ति देने वाला है, तू दयालु पिता है, स्वयं हमें हर चीज़ों से भरने वाला है। हर एक भाई-बहन जिनके जीवन में पूर्ति नहीं है, परमेश्वर पूर्ति ला, करुणा ला, कृपा ला, दया से भर, दिखा कि तू एक प्रेमी पिता है। अपने प्रेम से, अपने आशीष से इनके जीवन में हर एक चीज़ देते जा। और ये प्रार्थना तुझे धन्यवाद देते हुए पवित्र नाम से हम मांगते हैं, कबूल करते हैं। आमीन। जय यीशु।